सो गाइज देयर आर सो मैनी पीपल जो कि ये सोचते हैं, जिनको ये लगता है कि रेजर से अगर हम हेयर रिमूव करेंगे तो हमारे हेयर ना सिर्फ ज़्यादा आएंगे, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, बल्कि पहले से ज़्यादा थिक और मोटे मोटे से बाल आएंगे। क्या ये चीज़ सच है? येस ऑफ कोर्स दिस इज़ ट्रू। अगर आप लोगों को जो है सही प्रोसीजर नहीं पता कि आपने रेजर से हेयर रिमूव कैसे करने हैं, तो येस दिस इज़ 100% ट्रू। तो मैंने जो है ना, मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊंगी, ऐसी ट्रिक जिसकी वजह से अगर आप रेजर से हेयर रिमूव करेंगे तो आपके हेयर की ग्रोथ ना सिर्फ कम होगी, बल्कि पहले से कम बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, पतले पतले से बाल आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वक्त के साथ साथ वो फिनिश हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइज रेजर से कैसे हेयर रिमूव किए जाएं, क्या प्रोसीजर है कि हमारे बाल जो है पहले से कम आए और इनकी ग्रोथ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो अगर आप फेस के जो है हेयर रिमूव कर रहे हैं, अपने फेशियल हेयर या फिर अनवांटेड हेयर रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो है ना इफेक्टेड एरिया को अच्छे से गीला कर लेना है, धो लेना है, वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर आपने डैम्प स्किन पे थोड़ी गीली गीली जब स्किन होगी उस पर आपने एक्सफोलिएशन करनी है, अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। मैंने जो है लास्ट अपना व्लॉग अपलोड किया है जिसमें मैंने DIY स्क्रब बनाना सिखाया है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त और विदाउट एनी इफेक्ट छोड़े आपको वो 100% वो रिजल्ट देगा। तो DIY है, होममेड है, ऑर्गेनिक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो भी जाएं और पहले ये सीख कर आएँ कि आपने DIY स्क्रब कैसे रेडी करना है। वो DIY स्क्रब जो है वो आपको 110% जो है वो नेचुरल रिजल्ट्स देगा। आपकी स्किन इफेक्टेड नहीं होगी, आपकी स्किन एलर्जिक नहीं होगी, किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको बिला धड़क यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपने एक्सफोलिएशन करनी है, स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद आपने प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करना, जो स्क्रब होगा उसको रिमूव नहीं करना अपनी स्किन से। उसको 5 मिनट्स के लिए आपने अपनी स्किन के ऊपर लगा रहने देना है, उसको थोड़ा टाइम देना है ताकि आपकी स्किन जो है ना अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए फॉर शेविंग। तो यस, आपने जो है ना 5 मिनट के बाद फिर आपने जो है अपने उस इफेक्टेड एरिया जहाँ पे आपने स्क्रबिंग की है उसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब मेन बारी आती है शेविंग की। तो शेविंग हमने कैसे करनी है? शेविंग आपने ऐसे करनी है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी आपने उसको फॉलो करना है, और उस तरीके से मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। ओके, सो आपने सबसे पहले जो है ना एक जम से पाक बिल्कुल न्यू टिंकल रेजर लेना है जो कि साफ क्लीन हो। तो उस टिंकल रेजर को जो है ना आपने क्या करना है, आपने कोकोनट ऑयल लेना है। उस रेजर का जो ब्लेड है उसको अच्छे से आपने जो है ना कोकोनट ऑयल के अंदर डिप करना है। डिप ऐसे करना है कि आपका जो ब्लेड होगा रेजर का उसके ऊपर अच्छे से कोकोनट ऑयल लग जाए। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्किन को थोड़ा टाइट करना है, और जिस वे में जो आपके हेयर की ग्रोथ है ना उस वे में आपने जो है ना उसको शेविंग करनी है। आपने जो है ना उसको अप मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में शेव नहीं करना, बल्कि आपने उसके सेम अलाइन करके जो है अपनी स्किन के हेयर की ग्रोथ जिस वे में है उसी वे में आपने उसको शेव करना है। ओके, अब आपने शेव कर लिया है, अच्छे से आपने शेव करना है। जब आपको लगे कि आपका जो रेजर है उसका जो ब्लेड है वो थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, कोकोनट ऑयल उसके ऊपर से हट रहा है और आपको स्किन इचिंग हो रही है शेविंग के दौरान, तो आपने दोबारा से उसको जो है वो कोकोनट ऑयल में डिप करना है उसके ब्लेड को। फिर उसके बाद आपने इस तरह से जो है ना अपने फेशियल हेयर जो है या आपके अनवांटेड हेयर है उन तमाम को रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने जो है ना अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाना नहीं भूलना। मॉइस्चराइजर इज़ अ वेरी मस्ट थिंग। मॉइस्चराइजर आपने लगाना है और उसको आपने हल्के हाथों से जो है ना मसाज करना है, लाइट लाइट सा मसाज करने के बाद आपका जो शेविंग का प्रोसीजर है वो डन है। ये प्रोसीजर अगर आप ट्राई आउट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, हेयर लाइट हो जाएंगे, अनवांटेड हेयर जो आपके फेशियल हेयर में शामिल हो या कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो आपने रिमूव करने हैं, तो वो उनकी हेयर ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये इतने अच्छे इफेक्ट आपको देगी, इतने अच्छे रिजल्ट्स देगी। मैं खुद ये जो प्रोसीजर है ये ट्राई आउट करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। पहले जो है ना मैं एक्सफोलिएशन वाले सिस्टम को थोड़ा इग्नोर कर देती थी, सुनती थी मैं, मुझे पता था कि एक्सफोलिएशन करना है लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। लेकिन जो है ना वो जो टिनी हेयर के अंदर की तरफ ग्रोथ होती है और वो एलर्जिक हो जाती है स्किन, उसका सामना बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से एक्सफोलिएशन करें। एक्सफोलिएशन करने के बाद देन आप जो है ना कोकोनट ऑयल में अपना ब्लेड डिप करके फिर उसके बाद आप जो है ना उसको शेविंग करें।
उसके बाद आपने जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाना कभी भी नहीं भूलना। आपकी स्किन जो है ना सेंसिटिव हुई हुई होती है आफ्टर शेविंग, तो इसलिए मॉइस्चराइज़र तो मस्ट है। मॉइस्चराइज़र जो है ना ये आपकी स्किन को लॉक कर देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड बनाता है और किसी भी किस्म की एलर्जी से आपकी स्किन को महफूज रखता है। सो गाइज, अगर आप ये तरीका फॉलो अप कर लेते हैं तो यस, अब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरी रिकमेंडेशन पर जो है ना एक मरतबा ये प्रोसीजर ट्राई आउट करके ज़रूर देखें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। सो गाइज, दिस वाज माय व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। I have uploaded already so many DIY remedies on my channel। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ अभी जाकर देखें, हो सकता है किसी वीडियो से आपको बेनिफिट्स मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। See you in the next video. Till then, stay glow up, stay positive.